बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक वाले एहतजाज का मामला, एक तरफ तो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें धमकियां भी थीं और मिन्नत तरले भी थे, उस सब के बाद अडयाला जेल में कप्तान के पास पैगाम पहुंचा है। जो पैगाम पहुंचा है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और उस पैगाम के बाद कप्तान ने जो जवाब दिया है, जो साफ इनकार किया है, उसने इस वक्त पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। पूरी की पूरा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है अब वो कल बदलने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो काजी फाइज ईसा ने 63A पर जो नजर सानी है वो कर दी है और अक्सरियती बेंच जो था सुप्रीम कोर्ट का, उसका फैसला कलअदम करार दे दिया है। हॉर्स ट्रेडिंग, लोटा क्रेसी जो है उसके हवाले से काजी साहब ने क्लीन चिट दे दी है कि बिल्कुल यह जायज भी है और लोटों से की गई आईनी तरमीम और उस आईनी तरमीम के जरिए काजी को दी गई एक्सटेंशन या फिर एक नई अदालत का कयाम जिसका रुए रवां काजी फाइज ईसा हो, वो सब कुछ काजी फाइज ईसा साहब कर चुके हैं। और इस सब के अंदर काजी साहब का जो अपना पार्ट था इस सब में, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगले स्टेप पे तब जाना था जो स्क्रिप्ट मिला हुआ है काजी साहब को और हुकूमत को, तो काजी साहब ने अपना रोल जो है वो प्ले कर दिया है। काजी साहब ने अपना पार्ट जो है स्क्रिप्ट का वो अदा कर दिया है। अब हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम वाले मामले की तरफ जा रही है। इस सब के अंदर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर की आमद, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर की आमद, फिर इसके साथ ही साथ एससीओ का समिट, ये सब कुछ है। लेकिन इस सब में आज जो फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद मोहसिन नकवी ने, और आज कप्तान के पास जब यह पैगाम पहुंचा कि रेंजर्स, एफसी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और यहां तक के पाक फौज जो है उसे तलब किया जा रहा है, इन सारे ऐलानात के बाद खान से जो मुलाकात हुई है अडयाला जेल में और उस मुलाकात के बाद कप्तान ने जो पैगाम दिया है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और वो गेम चेंजर है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल लग चुकी है, मोबाइल डेटा पर विदाउट वीपीएन हमारा चैनल जो है वो एक्सेस नहीं हो पा रहा और हम लगातार आपको पता है कि कवरेज करते हैं पीटीआई के प्रोटेस्ट्स की, जलसों की, और वो कवरेज होती है जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाने की इजाजत नहीं है। तो आपसे एक मरतबा फिर दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें ताकि फायरवॉल के जो असरात हैं उन्हें जायल किया जा सके। ये बातें हो गई। अब जरा आए जो इंपॉर्टेंट चीजें आज के दिन की, आप हैपनिंग्स को देखें। मैंने आपको सुबह फजर के टाइम जो मैंने व्लॉग किया उसमें मैंने कहा कि काजी फाइज ईसा साहब की पूरी कोशिश होगी कि 63A का फैसला वो आज ही सुना दें, क्योंकि कल तो पीटीआई वालों ने डी चौक पर आना है और काजी साहब को नहीं पता कि पीटीआई कितनी ताकत से आएगी, कितनी कुव्वत से आएगी। और कल अगर काजी फाइज ईसा साहब ने बाहर इतने लोगों के होते हुए कोई वारदात सुप्रीम कोर्ट में डालने की कोशिश की होती तो फिर चीजें शायद मुख्तलिफ होती। तो काजी फाइज ईसा साहब आज अपना फैसला सुना के पतली गली से साइड पे हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जितने पैगामात जा रहे थे, जिन लोगों को एक्टिव किया गया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया इमरान खान साहब को, क्योंकि देखिए इमरान खान की एक कमजोरी है और वो कमजोरी है मुल्की मफाद। ये एक चीज है जिसपे कप्तान जो है ना उसे आप हरा सकते हैं। आप मुल्की मफाद का कहेंगे, आपने 22 अगस्त वाला जलसा मुलतवी करा दिया, आपने कहा कि मजहबी जमातें हैं, मुल्क के अंदर बहुत बड़े एक फसाद की तरफ चीजें जा सकती हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, आप अपना जलसा आगे कर दें संजानी वाला, हम आपके अगले जलसे का एनओसी भी देंगे, प्रॉब्लम्स भी नहीं क्रिएट करेंगे। खान साहब ने एतमाद कर लिया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रुकावटें लगाई गई, एतमाद को ठेस पहुंचाई गई, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के बजाय ट्रस्ट डेफिसिट, एतमाद का फुकदान मजीद बढ़ाया गया। खान साहब ने कहा अब इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात कर भी रहा है ना, किसी को मैंने ऑथराइज भी किया, तो अब कोई एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। अब इस सब के बाद जिस तरह से लाहौर में काना वाला मामला हुआ, फिर उसके बाद रावलपिंडी का जो एहतजाज है, फिर मियां वाली और फैसलाबाद का एहतजाज, आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप आगे बढ़ के इमरान खान साहब की एक पूरी स्ट्रैटेजी है। पहले संजानी में जहां पे इजाजत मिली उधर जलसा किया, फिर काना लाहौर में जहां पर इजाजत मिली वहां पर पिंडी में कहा कि इजाजत, एनओसी, ये सारी चीजें उठा के साइड पे रखो, अब एहतजाज होगा। मियां वाली में बगैर इजाजत, बगैर एनओसी, बगैर किसी चीज, दफा 144 को खातिर में ना लाके एहतजाज हुआ। फैसलाबाद में भी यही हुआ। अब डी चौक का जो एहतजाज है उसके वाले से खान साहब को वो बातें की जा रही हैं कि जी आप देखें मुल्की मफाद है, एससीओ का समिट। अच्छा, फैसल वाडा ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखें दो चीजें साइमल्टेनियसली की गई हैं, फैसल वाडा और मोहसिन नकवी।
दोनों आजाद सेनेटर्स हैं, ये याद रखिएगा। तो मैंने पहले भी ये बात की थी कि मोहसिन नकवी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आजम ने की होती, मैं खातिर में ना लाता, क्योंकि वजीर आजम कठपुतली है। मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम से ज्यादा बाइख्तियार हैं। फैसल वाडा एक सिंपल सेनेटर होकर आई थिंक वजीर आजम से ज्यादा बाखबर भी होगा। वजीर आजम को तो मुझे लगता है पहले पूछते नहीं थे, अब बताना भी गवारा नहीं करते, जो भी फैसला होता है वजीर आजम कौन है। इस सब के अंदर मोहसिन नकवी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमने फौज भी तलब कर ली है, हमने रेंजर्स, पैरामिलिट्री, एफसी सब तलब कर लिए हैं, और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पीटीआई मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, पीटीआई पाकिस्तान की इतनी बड़ी सियासी जमात है, वो खुद देखे चीजों को, अली अमीन गंडापुर अपने फैसले पर नजर सानी करें, वो बहुत ज्यादा मुहिब्बे वतन है, लेकिन साथ ही तड़ी भी लगा दी। तड़ी क्या लगाई कि जी हमारी तैयारी मुकम्मल है, आओगे ना तो हमसे शिकवा ना करना, हमने यहां पे रेंजर भी खड़े कर दिए, हमने यहां पे कंटेनर भी खड़े कर दिए, हमने रेड जोन सील भी कर दिया, हमारी ये रेड लाइन भी बन गया, अब हमारे साथ कोई गिला शिकवा ना करना। फैसल वाडा ने क्या कहा कि जी पीटीआई लाशों की सियासत करना चाहती है। फैसल वाडा साहब ने क्या कहा, फैसल वाडा साहब ने फरमा दिया कि जी पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब लाशें गिरवाना चाहते हैं, आम लोगों को मरवाना चाहते हैं। वो भाई वो इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि जी लाशें गिर जानी है, एहतजाज ही है ना, चले ठीक है मान लिया। अगर आपको इतना प्रॉब्लम होता है एससीओ का समिट और बाकी चीजें, तो कम अज कम आई थिंक कि उस सब के अंदर निजाम जो है उसे आईनी तरामीम और काजी वाला फैसला उसे भी डिले करते, फिर खान साहब जो है वो अपना जलसा अपना एहतजाज डिले करते, तो अच्छा लगता कि दोनों साइड्स ने अपने अपने काम। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ये बहुत रैशनल बात की थी कि जी आप आईनी तरमीम वाला मामला लटका दें, पीटीआई एहतजाज वाला मामला लटका दें। मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज यही बात कर दी कि आप आईनी तरमीम वाले मामले के हवाले से अनाउंसमेंट करें कि वो इन दिनों में नहीं होगी, एससीओ का समिट हो जाए, फिर पीटीआई भी अपने मसल्स दिखा ले, आपसे भी जो होता हुआ आप कर लेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपने इस तरह की सिचुएशन बना दी कि डू और डाई है। काजी जो है वो गैर आईनी तरीके से बेंच बनाए, ऑर्डिनेंस पर जजेस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी चलाए, ये काजी की मर्जी है, काजी अपने हिसाब से चीजें लेके चल रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो ऑप्शंस कम हो जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो दीवार से लगाया गया, व्हेन यू आर पुश्ड अलोंग द वॉल, आपको जब दीवार के साथ लगाया जाए तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप दीवार तोड़ दें, पीछे जाएं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह से मजबूर किया गया है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे अगर हटती है तो इन द लॉन्गर रन जो एक 10 साला मंसूबा है, जिसमें काजी की एक्सटेंशन है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक्सटेंशन है, जिसमें पूरे का पूरा निजाम जो है वो एक कंट्रोल में जुडिशरी को हुकूमत के मातहत इदारा बनाने के हवाले से, अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह एहतजाज क्रूशल हो चुका है। लेकिन फौज का ऐलान, रेंजर्स का ऐलान, इस सब के बाद अब से कुछ देर पहले नईम हैदर पंजोथा जो है वो पहुंचे हैं अडियाला जेल। नईम पंजोथा जो है वो जब अडियाला जेल पहुंचे तो उन्होंने खान साहब से मुलाकात की। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद नईम हैदर पंजोथा ने जो वीडियो मैसेज जारी किया है, दैट इज अ वेरी क्लियर मैसेज। देखें, नईम हैदर पंजोथा चले पैगाम लेकर गए नहीं गए वो एक अलग बात है, बहुत से लोग कहेंगे कि जी पैगाम गया नहीं। नईम हैदर पंजोथा ने ब्रीफ तो किया होगा ना कि फैसल वाडा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, मोहसिन नकवी ने कह दिया है कि जी फौज आ रही है, और मिन्नत भी की है साथ, और साथ तड़ी भी लगा दी है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, ढिमकां कर देंगे, हमसे शिकवा ना करना। साथ आईजी को खड़े करके तड़ी लगा दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। गंडापुर को भी मैसेज दे दिया तुम मुहिब्बे वतन आदमी हो, जरा अपने फैसले पर नजरसानी करो, क्योंकि ऑब्वियसली देखें अली अमीन गंडापुर जो है यू कैन नॉट अरेस्ट हिम, और अली अमीन गंडापुर के काफिले पर विफाकी पुलिस अगर शेलिंग करती है तो उधर केपी पुलिस खड़ी है, तो अल्लाह ना करे कि ये उस तरफ को जाए मामला, खाकम बदहान मुल्क के अंदर इस तरह की चीजें हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चलें ठीक है, एससीओ का समिट है मान लेते हैं। अब मुझे यह बताएं कि बैरून मुल्क से आने वाले मेहमानों के लिए क्या चीज ज्यादा विजुअली डिस्टर्बिंग होगी कि एक जमहूरी मुल्क के अंदर एक सियासी जमात एहतजाज कर रही है, ये विजुअल्स चले ठीक है पाकिस्तान का बुरा इमेज जाएगा। अच्छा, दूसरा जो ये करना चाह रहे हैं कि एक सियासी जमात एहतजाज करना चाह रही थी एक जमहूरियत में, लेकिन उस सियासी जमात के ऊपर चढ़ाई कर दी और जी वहां पे दंगे फसाद, आंसू गैस की शेलिंग, लोगों की पकड़ धकड़, कंटेनर्स लगा दिए। दो ऑप्शंस है ना इस वक्त निजाम के पास, इनमें से निजाम की नीयत का आपको यहां से पता चल जाएगा, कल जो ये करेंगे उससे पता चल जाएगा कि ये क्या चाहते हैं, तो और ये किस तरह से पाकिस्तान की इमेज के लिए कितने ही कंसर्न्ड हैं, ये भी इस चीज से पता चलेगा। अब नईम हैदर पंजोथा ने इमरान खान साहब को ब्रीफ किया कि जी ये बातें हुई हैं खान साहब, ये पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये मामला चल रहा है, फौज की तलबी की बातें हो रही हैं। उधर से मुलाकात के बाद नईम हैदर पंजोथा साहब ने जो बातें कर दी हैं वो नेक्स्ट लेवल है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है पहुंचो डी चौक। इमरान खान की बहनें अलीमा खान साहिबा कह चुकी हैं कि हम जाएंगे, हम डी चौक में सबसे आगे होंगे, सबसे पहले शेल हम खाएंगे, सबसे पहले रबड़ की गोली इमरान खान की बहनें, और वो बहनें अपने बच्चों के साथ जाएंगी और खुद खाएंगी, फिर अवाम होगी आग पीछे। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मोमेंटम है। गंडापुर साहब को ये पैगाम जा चुका है कि जी आपने अगर इस मरतबा 2 दिन में भी डी चौक पहुंचना है तो पहुंचना है, और गंडापुर साहब हैज नो चॉइस नाउ। गंडापुर साहब को अगर पहले यह लगता था कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जाएंगे तो उनकी वजारत आला जा सकती है, अब इन बोथ केसेस चली जानी है।
खान साहब ने तो कह दिया है कि अगर अब डी चौक ना पहुंचे तो फिर पेशावर नहीं तुम जाओगे, फिर तुम वापस DI खान जाओगे। इस बात की समझ होनी चाहिए आपको। DI खान MPA बन के वापस चले जाना, अपने हल्के का काम कराना जो एक नॉर्मल MPA करवाता है। तो ये चीजें इस वक्त चल रही हैं। खान साहब ने जो पिछली मरतबा बरहमी का इजहार किया, आजम स्वाति साहब ने कहा कि जी खान साहब वकीलों का एहतजाज मैंने लीड किया। खान साहब ने कहा मैंने देख लिया कैसा है। अभी रिसेंट एहतजाज आपने देखा काजी साहब के पुतले के नजरे आतिश होने तक, और इस वक्त लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। इवन वो वकील जिन्होंने काजी फैज ईसा साहब को कन्फ्रंट किया और पुलिस ने उन्हें निकाला कमरे अदालत से, उस वकील की गिरफ्तारी की इतलात आ रही है। पकड़ धकड़ भी होगी, सब कुछ भी होगा, लेकिन पकड़ धकड़ पिंडी में भी हुई, अरेस्ट पिंडी में भी हुए, हमें कवरेज तक से रोका गया, सहाफियों को डेलिबरेटली अटैक किया गया। ये सब कुछ अनफॉर्चुनेट सी चीज है, लेकिन बट वी विटनेस्ड इट, हमने बर्दाश्त किया, हम तो अपनी कवरेज करते रहे। लेकिन इस सब के अंदर आप देखें कि पकड़ धकड़ तो फैसलाबाद में भी हुई, पकड़ धकड़ तो मियांवाली में भी हुई, मियांवाली में तो मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बंद कर दिया गया। ये सब कुछ हुआ है। अब इस सब में कल अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह का एडवेंचर किया जाए जो मिस एडवेंचर में कन्वर्ट हो। इस चीज से PTI को भी बहुत मोहतात रहना होगा। और अलीमा खान साहिबा ने भी कहा ना कि हम जुल्म बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने कतन ये बात नहीं की अलीमा खान साहिबा ने कि हम आगे से ये कर देंगे वो कर देंगे। आई थिंक कि उस तरफ अभी PTI की पॉलिसी है भी नहीं, इमरान खान साहब की कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही। लेकिन इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से 14 तबक रोशन कर दिए हैं। मैसेज जो कप्तान का अडियाला जेल से रिसीव हुआ है वो ये है कि इनफ इज इनफ, अब ये डी चौक में दमादम मस्त के अंदर होगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन इमरान खान साहब ने अपना ऐलान, अपनी पोजीशन वाजे कर दिया है, एंड दैट टू अब से कुछ देर पहले नईम अदर पंजोथा का जो वीडियो मैसेज आया, दैट इज वेरी सिंबॉलिक एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगातार राउंड द क्लॉक हम कवरेज प्रोवाइड करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।